मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप यकीन करें या न करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिकी सियासत में धमाका खेज अंदाज में वापस आ चुके हैं। 2024 के इंतखाबात में इनकी कामयाबी ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वही ट्रंप जिन एस्टैब्लिशमेंट और मीडिया ने हर मुमकिन तरीके से सियासत से दूर रखने की कोशिश की थी, आज अमेरिका के 47वें सदर बनने जा रहे हैं। ये वो लम्हा है जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको इस हैरत अंगेज जीत की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हर रुकावट को अबूर करके अमेरिकी सियासत का मैदान एक बार फिर अपने नाम कर लिया है। ये इंतखाबात आम इलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इनमें जोश, गजब, साजिश और लोगों की शदीद ख्वाहिशें शामिल थी। ट्रंप का दोबारा सदारत की दौड़ में आना और फिर अपनी मजबूत हिकमत अमली से एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त देना वाकई किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस बार ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के तहत अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दामात किए। इनके वोटर्स, इनकी टीम और इनके सपोर्टर्स सब एक ही पैगाम दे रहे थे कि वो ट्रंप को दोबारा व्हाइट हाउस में देखना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट और रिवायती सियासी निजाम के बावजूद ट्रंप ने एक बार फिर अपनी जीत को हकीकत बना दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जीत वाकई अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अवाम की कामयाबी है? क्या वाकई अमेरिका में तब्दीली आ रही है? और ट्रंप के लिए अगले 4 साल क्या क्या चैलेंजेस लेकर आएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी एक सियासी जीत से कहीं ज्यादा है। प्यारे साथियों, 2024 का अमेरिकी सदारती इंतखाब एक ऐसा मुकाबला था जिसने सियासत के पुराने असूलों और रिवायती तवक्कुआत को यकसर बदल कर रख दिया है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला किसी आम सियासतदान से नहीं था, बल्कि कमीला हैरिस से था, जो न सिर्फ अमेरिका की पहली खातून नायब सदर रह चुकी हैं, बल्कि पहली स्याह फाम और जनूबी एशियाई नजाद शख्सियत भी थी जो सदारत की दौड़ में थी। ये मुकाबला दो मुतजाद शख्सियात के दरमियान था। एक तरफ ट्रंप थे जो कि अवाम की नजरों में एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिकी रिवायती सियासत के खिलाफ एक आवाज बन चुके हैं, और दूसरी तरफ कमीला हैरिस जो कि तब्दीली, मुसावात और खवातीन की ताकत की अलामत समझी जाती हैं। इस इलेक्शन में दोनों उम्मीदवारों ने अपनी भरपूर मुहिम चलाई। ट्रंप ने अपने रिवायती अंदाज में अवामी जलसों और रैलियों का भरपूर इस्तेमाल किया और अपने हामियों को यह पैगाम दिया कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हैं और अवाम के लिए लड़ेंगे। दूसरी तरफ कमीला हैरिस ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम में खवातीन, अकलियतों और नौजवान नस्ल को अपनी जानिब मुतवज्जे करने की कोशिश की। इन्होंने एक रोशन, तरक्की पसंद और शमूलियती मुस्तकबिल का वादा किया जिसमें हर एक को मुसावी हुकूक मिलेंगे। मगर आखिर में ट्रंप की हिकमत अमली ज्यादा कामयाब साबित हुई। दोस्तों, ट्रंप की इस बार की जीत को सिर्फ एक इंतखाबी जीत नहीं कहा जा सकता। ये एक ऐसी जंग थी जो ट्रंप ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ी और जीत गए। अगर हम अमेरिकी सियासत को देखें तो वहां एक ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है जो मुख्तलिफ हुकूमती इदारों, मीडिया और बड़े कारोबारी हलकों पर अपना असर रसूख रखती है। ट्रंप ने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट को अमेरिकी अवाम के मुफादात के खिलाफ एक ताकत करार दिया है, और यही वो हकीकत है जिसने इन्हें एक मुनफरिद लीडर बना दिया। 2016 में जब ट्रंप पहली बार सदर बने थे तो इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी पॉलिसियों को वादे कर दिया था। वो एक ऐसे सदर बनकर सामने आए थे जो रिवायती सियासतदानों से मुख्तलिफ थे। ट्रंप ने अपने दौरे सदारत में फौज, इंटेलिजेंस एजेंसियों और मीडिया के खिलाफ खुलकर बयानात दिए और इन इदारों को अवाम की मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश की। लेकिन ये इदारे ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए और इनके इक्तिदार के आखिरी दिनों में हमें नजर आया कि एस्टैब्लिशमेंट ने किस तरह इनका रास्ता रोकने की कोशिश की। 2020 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद ट्रंप ने एक बार फिर अपनी हिकमत अमली को तरतीब दिया। इन्होंने 4 साल तक अवामी हिमायत को बरकरार रखा और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू की। इस बार ट्रंप ने मुख्तलिफ माहिरीन को अपनी टीम में शामिल किया और अपने वोटर्स को मुतहरिक किया। लोगों को एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होने का पैगाम दिया। इन्होंने साबित कर दिया कि अगर अवाम इनके साथ है तो वो किसी भी रुकावट को अबूर कर सकते हैं। 2024 में दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला ट्रंप का एक जुर्रतमंदाना इक़दाम था। इन्होंने खुलकर एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया और लोगों को यह पैगाम दिया कि वो अवाम के लिए हैं, किसी एस्टैब्लिशमेंट या रिवायती सियासत के लिए नहीं। इनकी ये हिकमत अमली कामयाब रही और एस्टैब्लिशमेंट के तमाम हरबों के बावजूद ट्रंप ने दोबारा जीत हासिल की। ये जीत सिर्फ इनकी नहीं बल्कि इनके हामियों की भी है जो इस जंग में इनके साथ खड़े रहे।
नाज़रीन ग्रामी, डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है, इनकी वापसी का असर पूरी दुनिया पर महसूस किया जा रहा है। ट्रंप ने हमेशा एक गैर रिवायती अंदाज में आलमी सियासत को देखा है और इन्हें दुनिया के बेशतर ममालिक में या तो एक पसंदीदा शख्सियत या फिर एक मुतनाज़ लीडर के तौर पर देखा जाता है। इस बार इनकी जीत के साथ ही दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के रद्द-ए-अमल सामने आए हैं और हर मुल्क अपने अंदाज में इस तब्दीली को देख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रूस और चीन की, जो ट्रंप के इक़्तिदार में आने पर खासे खुश हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तो खुलकर कह दिया है कि ट्रंप की जीत आलमी सियासत में इस्तेहकाम का बायस बन सकती है, क्योंकि ट्रंप ने माजी में रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की थी। इसी तरह चीन को भी उम्मीद है कि ट्रंप अमरीकी कारोबारी मुफादात को तरजीह देंगे और तिजारती पाबंदियों में नरमी लाएंगे। इससे चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी आने का इम्कान है, जिसका फायदा न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरी आलमी मईशत को होगा। दूसरी जानिब मिडिल ईस्ट के ममालिक में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक ट्रंप को इसलिए भी पसंद करते हैं कि वो खित्ते में इसराइल के बढ़ते हुए असर रसूख के खिलाफ है। इन ममालिक को उम्मीद है कि ट्रंप की जीत के बाद मशरक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन इनके हक में रहेगा। इसी तरह इसराइल भी ट्रंप की जीत को अपने लिए खुशाइन समझता है, क्योंकि ट्रंप ने माजी में इसराइल की हिमायत में अहम इकदाम किए थे, जैसा कि यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना। इसके बरक्स यूरोपीय ममालिक इस जीत को मोहतात अंदाज में देख रहे हैं। यूरोप ने ट्रंप के पहले दौरे सदारत में इनकी सबसे पहले अमेरिका पॉलिसी का सामना किया था, जिससे यूरोपीय ममालिक को कई मसाइल का सामना करना पड़ा। इस बार भी यूरोप को खदशा है कि ट्रंप अपने कौमी मुफादात को फौकियत देते हुए आलमी मुआहदों में मजीद सख्ती बरत सकते हैं। यूरोप को यह खौफ भी है कि ट्रंप नेटो और दीगर आलमी इदारों में अपना पुराना सख्त रवैया बरकरार रखेंगे। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी इंतखाबात में एक और हैरत अंगेज पहलू एलोन मस्क की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की खुल्लम खुल्ला हिमायत थी। एलोन मस्क, जो न सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में भी इनकलाब बर्पा कर चुके हैं, सियासत में अपनी शमूलियत के लिए मशहूर नहीं थे, लेकिन इस बार इन्होंने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में दिलचस्पी ली और इनकी हिमायत के इशारे दिए। ट्रंप की जीत के बाद मंजर वो था जब ट्रंप और मस्क एक साथ बैठकर नताइज का जायजा ले रहे थे और ये लम्हा दुनिया भर के मीडिया की शह सुर्खियों में छा गया। एलोन मस्क की इस हिमायत ने अमरीकी सियासत में हलचल मचा दी है। एलोन मस्क जैसा ताकतवर और बाअसर बिजनेस टाइकून जब किसी सियासतदान की हिमायत करता है तो इसके पीछे खास वजूहात होती हैं। एलोन मस्क की इस हिमायत के पीछे बहुत से मकासद हो सकते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि ट्रंप की मुआशी पॉलिसियां कारोबारी तबके के लिए फायदेमंद रही हैं। ट्रंप ने हमेशा कम टैक्स और कारोबारी आसानियों की बात की है, जो मस्क जैसे कारोबारी अफराद के लिए मिसाली हैं। इन्हें उम्मीद है कि ट्रंप दोबारा सदर बनकर कारोबारी दुनिया के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे, जिससे इनके कारोबार मजीद तरक्की कर सकेंगे। एलोन मस्क की सियासत में ये शमूलियत ये भी जाहिर करती है कि वो अपने कारोबारी आदाफ को मजीद वसी करना चाहते हैं। एक टाइकून होने के नाते इनके पास दौलत तो है, मगर सियासी असर रसूख से वो अपनी कंपनियों के आलमी सतह पर फवायद को मजीद बढ़ा सकते हैं। इन्हें यकीन है कि ट्रंप के इक़्तिदार में आने से इनके मंसूबे खसूसन स्पेस एक्स के लिए हुकूमती मदद और रियायतें बढ़ सकती हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।